अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, फ्रेश होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे समर वेकेशंस को। बच्चों के साथ कहीं गए होंगे, अपने घरों में भी इंजॉय कर रहे होंगे, नींदें खूब पूरी कर रहे होंगे। तो मैंने पहले व्लॉग में आप लोग को दिखा दिया था कि हुंज़े में हम कहाँ पे गए थे, किस तरह बाई रोड आ गए थे। अब ये उससे नेक्स्ट व्लॉग है। यहाँ पर हम अपने होटल में ही हैं, हम नीचे आ गए थे, थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया था। नीचे ही हमने ब्रेकफास्ट करना था, कम्प्लीमेंट्री था इस होटल के साथ ही। तो हमने सोचा पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। इतना हेवी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। चाय पी ली थी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। साथ ही साथ मैंने पराठा लिया था, चने का सालन था और हलीम थी। कोई एग वगैरह मैंने नहीं लिया। हमने जो था 3 डिफरेंट जगहों पे जाना था, इसलिए यहाँ ज़रूरी था कि हम बहुत जल्दी ही तैयार हो जाएं और निकल जाए। तकरीबन 8 o'clock पे हम रेडी हो गए थे और निकल आए थे। यहाँ पे जो आपको टनल नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि रास्ता जो है वो कम पड़ जाता है। तकरीबन घंटा 1.5 घंटा आपका ट्रेवल जो है इसकी वजह से इजी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको ये प्यारा सा पानी भी नज़र आया होगा। माउंटेन्स आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। पानी के अंदर माउंटेन्स का जो साया है वो जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कोई सीनरी ही है, रियलिटी का एहसास ही नहीं होता कि ये रियल है। खैर यहाँ पे हम उतर गए थे, फोटोग्राफी कर ली थी, फिर उसके बाद हम फिर रवाना हुए। यहाँ पे जो हमारा प्लान था आज के दिन के लिए वो 3 पिकनिक स्पॉट थे। एक हमने जाना था पासोकोन के लिए, उसके बाद हुसैनी ब्रिज हमने देखना था, हुसैनी विलेज के अंदर ही है वो ब्रिज भी, और एक जो था अत्ताबाद लेक। ये तीनों चीज़ें आज हमने एक्सप्लोर करनी थी, इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ गया। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि पासोकोन जो है वो शुरू हो गए हैं। सारे माउंटेन्स जो हैं आपको कोन के फॉर्म में नज़र आएंगे, ट्रायंगल शेप में नज़र आएंगे। और आप यकीन करें, जब आप यहाँ पे उतर के देखेंगे तो आप सोचेंगे कि बस हम यहाँ पे बैठ के जस्ट इन माउंटेन्स को देखते जाएं। फ़ोटोग्राफ़ी आप जिस भी एंगल से बनाएंगे, जिस भी एंगल से आप फोटोग्राफ़ी करेंगे, आप यकीन करें वो प्यारी ही आएगी। तो ये पासोकोन थे, मैंने छोटा सा एक क्लिप शेयर किया ताकि आप लोग बोर ना हो। खैर हमने तो तकरीबन 40-50 मिनट्स जो थे यहाँ पे स्पेंड कर लिए थे। डिफरेंट लेक्स थे छोटे मोटे, वहाँ पे हमने जाके पिक्चर्स बनवाई, वीडियो बनाई। उसके बाद हम दोबारा रवाना हो गए वापसी के लिए। हमने जाना था अब इसके बाद हुसैनी विलेज, जहाँ पे हमने हुसैनी ब्रिज जो है वो क्रॉस करना था, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा हुंज़ा का ये ब्रिज जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हुसैनी ब्रिज विलेज जो है वो आ चुका है। जहाँ पे हुसैनी विलेज का बोर्ड लगा है, इसके नीचे पार्किंग का एरिया था, वहाँ पे हमने गाड़ियाँ पार्क कर ली थी। और अभी हमने जाना है, तकरीबन 20 to 25 मिनट्स का रास्ता है और थका देने वाला रास्ता है। मेरे ख्याल में चढ़ाई की वजह से हम थक जाते हैं। तो यहाँ पे लोग यही कहते हैं कि जब आप चलते हैं पैदल तो आप कोशिश करें कि आराम आराम से चलते जाएँ। तेज़ी में जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी भी होती है क्योंकि हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बुलंदी पे है, तो इसलिए आराम आराम से चलने में ही हमारा फ़ायदा है। यहाँ पे मुझे एक शॉप नज़र आई जिसे बहुत सारे रिंग्स थी, ज्वेलरी थी, ब्रेसलेट थे, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी हर चीज़ की। और यहाँ पे जो शॉप में बेटी थी वो एक लेडी थी, आंटी थी। मैंने पूछा कि कौन सी चीज़ें प्लास्टिक की हैं, कौन सी स्टोन्स की हैं। वो आंटी कहने लगी कि मेरी शॉप में, बल्कि यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं आपको कहीं भी प्लास्टिक की कोई चीज़ नज़र नहीं आएंगी। हीटेड स्टोन होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, अदरवाइज़ बहुत प्योर स्टोन्स की ज्वेलरी होती है जो एक्सपेंसिव भी होती है, नॉर्मल भी होती है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्टोन है। तो ये सारी जो शॉप पे जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है वो रियल स्टोन की है। खैर मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी। एक मैंने लेनी थी टोपी जो ऐसे इन लोगों की है जो ये लोग पहनते हैं, और एक मैंने नेकलेस लिया है ऐसे लंबा सा, ये हीटेड स्टोन का नेकलेस था। मुझे तकरीबन 2000 के 2500 का मिला है, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। टोपी मैंने ली थी, जो असली वाली टोपी थी वो तकरीबन 10,000 की थी और ये मैंने ली है 600 की। इसके अलावा मैंने ग्लासेस ले ली थी क्योंकि अब मैं इसमें फ़ोटोग्राफ़ी करूँगी। ग्लासेस जो थी वो शुएब ने तोड़ दी थी, ऊपर बैठ गए थे। खैर ये मैंने पहन लिया नेकलेस और हम जाने लगे। और दूसरी बात यह है कि जब आप ऐसी जगहों पे जाएं जिधर ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है तो आप कोशिश करें कि आपके पाँव में बहुत रिलैक्स कंफर्टेबल जॉगर्स हों,
ताकि आपको कम से कम पाँव में कोई दर्द ना हो, कोई थकावट ना हो। पहले मैं क्या करती थी, ऐसी जगहों पे भी हिल पहन लेती थी या कोई भी फैंसी जो शूज़ थे कि यार पिक्चर्स अच्छी आएंगी, लेकिन बस फिर अब मैंने ये जो है सीख लिया है, सबक हासिल कर लिया है कि अब जो है मैं आइंदे से नहीं करूँगी, कोई फैंसी शूज़ नहीं लेके जाऊँगी, हमेशा जॉगर्स ऐसी जगह पहनने चाहिए। और ऐसी जगह पे वाकई जॉगर्स में फ़ोटोग्राफी भी अच्छी आती है। खैर डिफरेंट जगहों पे हमें चेरीज़ के ट्रीज़ नज़र आ गए और बात वही थी कि किसी ने भी हमें चेरी तोड़ने के लिए परमिशन नहीं दी। और दूसरा ये कि हमारा जो ड्राइवर था बहुत अच्छा था और कोई हमें ऐसे मुश्किल नहीं हुई, तो अच्छे ड्राइवर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि हमारा जो ड्राइवर था उसी से हम अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करवाते थे। शुरू दिन में जब उन्होंने हमारी पिक्चर्स बनाई, मेरा इतना मूड ख़राब हुआ, मैंने कहा यार ये तो बहुत बुरी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। उसके बाद पता नहीं, इन्हें पता चल गया कि हमें कैसी चाहिए, तो अब वो सीख लिया है और हमारी बहुत अच्छी सी फ़ोटोग्राफ़ी वो करता है और करता रहा है तो इससे भी मैं रिलैक्स हो गई थी। खैर इन बातों को छोड़िए, ये देखें ये ब्रिज आ गया है जो कि आपने अक्सर बहुत सी शॉर्ट वीडियो में देखी होगी। ये ब्रिज हुंजा की ब्रिज बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इस पे डरते भी हैं। कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं हमने क्रॉस करना है तो आधे में ही छोड़ देते हैं। खैर हमने तो क्रॉस कर लिया था, डर तो लग गया था बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि बहुत चक्कर आ रहे हैं, बट नीचे से जो पानी चलता है उसकी वजह से आपको फील हो रहा है कि चक्कर आ रहे हैं, बट चक्कर नहीं आते। आपने नीचे नहीं देखना, बस ख्याल करने के पकड़ते रहना है, ये हिलता बहुत है। खैर मज़ा आया, इंजॉय किया हमने और ऐसी कोई वाक़या नहीं हुआ। 2022 में कोई बंदा गिर गया था, वो भी ब्रिज की वजह से नहीं गिरा, उसको चक्कर आ गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो खैर हम सेफली आ गए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने पी लिया चेरी का फ्रेश सा जूस। हुसैनी ब्रिज को एंजॉय करने के बाद हम आ गए थे अताबाद लेक। ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज के दिन का। अताबाद लेक के बारे में भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, देखा होगा, और आप यकीन करिए जब आप यहाँ पे पहुँच के खड़े हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि हमने कोई फ़ोटोग्राफी नहीं करनी, कोई वीडियोज़ नहीं बनानी, जस्ट इंजॉय करना है पानी के कलर को, ठंडी ठंडी हवाओं को और यहाँ पे जो डिफरेंट माउंटेन्स के कलर है उनको। बट मैंने व्लॉग बनाना था तो वीडियो तो बनानी ही पड़ गई। खैर बहुत प्यारा व्यू था, बहुत प्यारा व्यू था, जितना मैं कहूँ वो कम है। अल्लाह ने कितनी प्यारी प्यारी जगह पाकिस्तान में बनाई है, बस सबने हिम्मत करनी है, एक्सप्लोर करना है, प्लान करना है कि हम कब जाएं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप कोशिश करें कि 20 जून से पहले पहले यहाँ के जो इलाके हैं आप एक्सप्लोर कर लें। उसके बाद बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग शुरू हो जाती है, सैलाब आना शुरू हो जाते हैं, तो एक जो खुशगवार मूड में लोग चले जाते हैं वो इसी तरह कोई हादसे का शिकार हो जाए या किसी का भी हादसा आप देख लें तो आप जो है बहुत ज़्यादा एक बंदा सैडली फील करता है, यूँ समझे कि पिकनिक का मज़े ख़राब हो जाता है। तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, ऐसी जगहों पे एंजॉय करने के लिए जाना चाहिए। कोई भी बैड न्यूज़ ना अल्लाह हमें दिखाए, ना अल्लाह हमारे साथ ऐसा कोई करे। फिर यहाँ पे हम बोट में बैठ गए थे और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है लक्सस होटल है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। आप अगर इंटरनली जाएंगे, इनके रूम्स देखेंगे या रूम से आप बाहर का नज़ारा देखेंगे तो ठीक है, बट इतना भी अट्रैक्टिव नहीं है जितना लोग ये इंस्टा पे या फेसबुक पे वीडियो बना के देते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये माउंटेन के साथ ही नीचे बिल्कुल बनाया गया है और ये जो पानी है यहाँ के आप रूम के विंडो खोलेंगे तो आपको सारा ये माउंटेन्स का नज़ारा और ये लेक का नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसे अताबाद लेक में आके देख लें तो आपको इतने चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। खैर हमने घूम फिर लिया था और यहाँ पे मैंने कुल्फ़ी ले ली थी, आइसक्रीम ले ली थी, 2 अंकल ड्राइवर के लिए, एक शेफ के लिए, एक मैंने ख़ुद खा ली थी। उसके बाद हमने जो है बिरयानी ऑर्डर कर ली थी, बिरयानी या पुलाव जो भी समझे, और साथ ही साथ मुझे सर में दर्द हो रहा था, मैंने सोचा चाय भी पीनी चाहिए। तो यह हमारा दिन था जो कि एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।